हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। आज 16 अगस्त को हमारे देश में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है क्योंकि यह भाद्रपद मास की अष्टमी को मनाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि यह हर साल 16 अगस्त को ही हो, यह किसी भी दिन लगभग अगस्त और सितंबर मास में आता है, लेकिन यह भाद्रपद की अष्टमी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया था श्री कृष्ण जी के रूप में। उनका उद्देश्य, इस धरती पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य उनका धर्म का प्रसार करना और अधर्म को नष्ट करना, अधर्मियों का नष्ट करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था, यह जन्म लेने का। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम छोटे बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चों को बताएंगे कि किस तरह जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। जन्म होना, जैसे कि आपका बर्थडे होता है, उसी तरह से आज श्री कृष्ण जी का भी बर्थडे है। इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों से टॉफ़ी वगैरह कुछ बंटवा सकते हैं। कान्हा बनकर बच्चे अपने आस पड़ोस में, अपने स्कूल में, क्लास में टॉफ़ियाँ बांट सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा इच्छा है तो, और भी जो श्री कृष्ण का फेवरेट फूड था वो कोई भी, जैसी की चीज़ें, मक्खन, उनका फेवरेट मक्खन था। कोई भी चीज़, इस तरह की बातें बच्चों को बताएं कि उनका जिस तरह से आजकल के बच्चों का फेवरेट फूड कहीं पिज़्ज़ा होता है, बर्गर होता है, उसी तरह श्री कृष्ण जी का भी फेवरेट क्या था, मक्खन था। मक्खन के बारे में बताएं बच्चों को। दही से मक्खन निकाला जाता है, मक्खन, रियल मक्खन दिखाएं, बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ बच्चों को। मटकी से किस तरह से मक्खन कान्हा जी खाते थे, कान्हा जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें, जो भी उनकी बचपन की बातें हैं, लीलाएं हैं, वो उनको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे अभी जानते नहीं, उनकी शुरुआत है। आगे बड़ी कक्षाओं में होने के बाद तो वो भी जानने लगेंगे बड़े बच्चों की तरह कि कृष्ण जन्माष्टमी क्या है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बच्चों को इस तरह से हम मटकी बनाकर दिखाएंगे। अगर आपके पास रियल मटकी है तो रियल मटकी को सजाकर बच्चों को दिखाएं। हमारे पास रियल मटकी है नहीं, इसलिए देखो हमने सर्कल लिया है। इस तरह से सर्कल से हम मटकी बनाकर बच्चों को बताएंगे। और मटकी के अंदर, जैसे कि कॉटन से हम इस तरह का मक्खन दिखाएंगे कि मक्खन का वाइट कलर होता है। इस तरह हम बच्चों को आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नर्सरी क्लास के बच्चों को मटकी बनाना दिखाएंगे, सिखाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा ऊपर से मटकी का अपने कलर से देंगे और इसके बाद यह सर्कल रखकर हम इस सर्कल को चिपका सकते हैं यहाँ, या फिर हम बिना सर्कल रखे भी मटकी बना सकते हैं। मटकी का शेप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ हमें कलर नहीं करना पड़ेगा, अगर हम इसको यहीं ऐसे चिपका देते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा। इस तरह हम इसको चिपका कर यहाँ, ये हमें इसके लिए ग्लू लेना पड़ेगा। ग्लू से हम इस मटकी के ऊपर इसको चिपका देंगे। इस मटकी की शेप बन गई है इस तरह से। इसके ऊपर अगर हम इस कलर को चिपकाएंगे, कोई भी कलर का आप कागज़ ले सकते हैं, उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दें। बच्चों से करवाएं, हेल्प करें बच्चों की। रियल मटकी लेकर, मटकी को आजकल स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं, मटकी की सजावट की, कान्हा जी की मटकी सजाई जाती है, बांसुरी बनाई जाती है। इस तरह से हम इसको यहाँ इसके अंदर पेस्ट करेंगे और एक मटकी का आकार दे देंगे। इस तरह से हम यहाँ मटकी के जो पार्ट बाकी बच गया है उस पार्ट पर हम कलर करेंगे, अलग डिजाइन बना देंगे इसमें थोड़ा। तरह से बनाने के बाद हम यहाँ कॉटन लेंगे और इसके ऊपर से थोड़ा बाहर निकला हुआ कॉटन बना देंगे। बच्चों कॉटन लगा देंगे, तब बच्चों को बताएंगे कि इस तरह से कान्हा जी मक्खन निकाल कर खाते थे मटकियों से। कि कान्हा जी आस पड़ोस में जो गोपियों के घर मक्खन होता था, उस मक्खन को भी खाकर आते थे। मगर उसके दोस्त से, जिस तरह आपके फ्रेंड होते हैं, उसी तरह से उनके भी बहुत सारे फ्रेंड थे। वो अपने दोस्तों के साथ आस पड़ोस में जहाँ भी मक्खन दिखाई देता था
चुरा कर खा लेते थे। उसे चोरी नहीं कहा जाता था, खाने की चीज़ों की बताया जाता है कि चोरी नहीं होती है, खाने की चीज़ें हम खा सकते हैं। इस तरह से मटके के बाहर हम कॉटन लगाकर इसको मक्खन का रूप देंगे। बच्चों से ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि मक्खन का कलर कैसा होता है, मक्खन का रंग कैसा होता है। मक्खन का कलर बताएंगे बच्चे कि वाइट होता है, सफ़ेद होता है। हम बच्चों को बोल सकते हैं सफ़ेद रंग को टच करके दिखाओ, अपने आसपास जो सफ़ेद रंग होगा बच्चे उसको टच करके दिखाएंगे। इस तरह से हमने मटके बनाने की कोशिश की है। इसके बाद हम यहाँ एक बांसुरी बना सकते हैं। बताएंगे बच्चों को कि श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, बांसुरी की धुन से गायों को चराते थे। वहाँ बहुत सारी गोपियाँ आ जाती थी, वो इतनी अच्छी तरह से बांसुरी बजाते थे, इतनी मीठी बांसुरी बजाते थे वो कि वहाँ उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बहुत सारी गोपियाँ इकट्ठी हो जाती थी। बच्चों को अगर आपके पास रियल बांसुरी है तो उन्हें रियल बांसुरी दिखाने की कोशिश करेंगे। रियल चीज़ें दिखाकर ज़्यादा उन्हें समझाया जा सकता है छोटे बच्चों को। इस तरह से हम बांसुरी की किसी भी शेप की बांसुरी बनाकर बच्चों को बताएंगे कि ये बांसुरी है। इस तरह बांसुरी श्री कृष्ण जी की फेवरेट होती थी, वो भी उन्हें हमेशा साथ रखते थे। मक्खन खाते थे कान्हा जी। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को बताएंगे। जीके क्वेश्चन में अभी हमने बताया कि हम बच्चों से पूछेंगे कि मक्खन का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। बच्चे बताएंगे मक्खन, ये मक्खन है। हम बच्चों को बताएंगे ये मक्खन है, ये घड़ा है, घड़े में मक्खन है। बच्चे पूछेंगे, बोलेंगे कि घड़े में तो पानी होता है, पानी भी होता है छोटे घड़ों में जहाँ मक्खन भी रखते हैं, और बड़े बड़े घड़ों में पानी भी रखते हैं। जीके क्वेश्चन में मक्खन का रंग पूछेंगे हम बच्चों से। मक्खन का रंग कैसा होता है, मक्खन क्या काम आता है, ऐसे भी पूछ सकते। रंग कैसा होता है, यह जीके क्वेश्चन हो सकता है हमारा। छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जिन्हें वो जान सकें, समझ सकें। बच्चे आपको उत्तर में बताएंगे सफ़ेद। सफ़ेद कलर बच्चों को बताएंगे ये मक्खन है, इस तरह से सफ़ेद कलर होता है। और भी कई जगह का हम पूछेंगे कि और कहाँ कहाँ है सफ़ेद कलर, हमें दिखाओ। बच्चे दिखाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।